बहुपद 2x⁻³ धन 4x ऋण 3 को बहुपद x-2 से भाग दीजिए। अब ये आपका क्वेश्चन है, तो फिर से आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो दिया है करके लिख लेना रहता है, और आपको ये भी देख लेना रहता है कि ये जो आपका भाज्य है और ये जो आपका भाजक है, इसमें जो उसके चर राशि के जो घात है वो अवरोही क्रम में जमे हैं कि नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2x⁻³ तो 3 है, 3 के बाद क्या आना चाहिए 2, तो 2 वाला तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो उस हिसाब से तो ये सही लिखा है। अब 2 वाला है ही नहीं तो क्या हो जाएगा 4x और माइनस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सही है अपने हिसाब से, लेकिन हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिट करेंगे, मतलब थोड़ा सा हमको लास्ट में, मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम कुछ चीज एक्स्ट्रा इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे। वो क्या ऐड करेंगे उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल लिख लेते हैं, क्या हल दिया है, यस क्या दिया है जी भाज्य। अब देखो भाज्य को हम लोग क्या कर रहे हैं, 2x⁻³ है, 2x⁻³ के बाद क्या आना चाहिए x⁻2 वाला आना चाहिए। अब x⁻2 वाला तो है नहीं, लेकिन जब आप इसको ऐसे ही लेके बनाने का कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा और इधर उधर आप प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमको जबरदस्ती इसमें क्या करना है, x⁻2 वाला पद इसमें लाना पड़ेगा। अब x⁻2 वाला पद ला दें तो कोई भी क्वेश्चन में तो आप ऐसे अपने हिसाब से मनमानी नहीं कर सकते, तो आप कुछ ऐसे क्वेश्चन में कुछ मान के चलते हैं या कुछ ऐड करते हैं कि उससे क्वेश्चन परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूं, 0 गुणित x⁻2, 0 गुणित x⁻2 मैंने लिख दिया, कोई परिवर्तन हुआ नहीं, क्योंकि 0 अब इसके साथ जो है x² का गुना होगा तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा 0, और ये हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया, तो कोई विशेष परिवर्तन आने वाला है नहीं आने वाला है, लेकिन इसके कारण हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई क्वेश्चन हो जिसमें किसी भी एक घात वाले को अगर बीच में छोड़ दिया जाए, है ना, तो आप उसको जब लिखिए ताकि आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाए, तो उसको 0 गुणित करके आप जो भी है उसको लिख लीजिए। और नेक्स्ट क्या है 4x माइनस में 3, तो इसी चीज को इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रहे हैं हम, उसको ध्यान दिया। भाज्य हो गया, चलिए भाजक, भाजक हमारा क्या है x-2, ये हमारा भाजक है। ज्ञात क्या करना है, भागफल, और क्या ज्ञात करना है शेषफल, है ना। तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें तो सब चीज था, फिर अवरोही क्रम में तो ऑलरेडी जमा हुआ था ये, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा होता है कि अवरोही क्रम में नहीं है तो आपको वहां पर 2 लाइन का थ्योरी लिखना पड़ता है, क्योंकि भाज्य और भाजक के घात अवरोही क्रम में नहीं आता, इसे व्यवस्थित करने पर ऐसा आपको लिखना चाहिए। तो ये हो गया। अब इसके नीचे में हम जो प्रोसीजर करेंगे उसको मैं यहाँ पर करता हूँ, क्योंकि जगह का थोड़ा सा हमको दिक्कत है, लेकिन आप अपने जब आंसर शीट में बनाएंगे तो ये पूरा दिया है लिखेंगे और इसी के नीचे में सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये जो आपका भाज्य है वो कहां पर आ जाता है, यहां पर, तो 2x⁻³ धन 0x² धन 4x ऋण 3, ये हमने लिख दिया। भाजक को कहां पर लिखते हैं, यहां पर, तो इसको यहां पर लिख देते हैं x-2। ये अब बनाने का शुरू करते हैं। कैसे बनाते हैं हम लोग, भाज्य के पहले पद को, पहला पद कौन 2x⁻3, x⁻3 को ही आप कैसे लिख देते हो x गुणित x। भाग, भाजक के पहले पद से भाग देना है, भाजक का पहला पद कौन है x, तो ये 1x और 1x क्या हो जाएगा कैंसल, तो 2 और ये क्या हो गया x², तो आपने भाग दिया तो क्या है 2x²। उस 2x² को कहां लिखते हैं, ये आपका भागफल का पहला पद होता है 2x²। अब इसका गुना जो है भाजक के दोनों पद के साथ करना है, तो 2x², यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है 1, तो 2 एकम क्या हो गया 2, x² का गुना x के साथ होगा, तो यहाँ घात कितना है 2 और यहाँ कितना है 1, तो 2 और 1 3, तो ये क्या हो जाएगा x⁻3। चलिए अब इसी 2x² का गुना 2 के साथ होगा, माइनस में 2 के साथ, तो प्लस माइनस सबसे पहले तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, 2 दूनी कितना हो गया 4 और क्या x²। ये देखिए अभी इसमें आपका x² आया। अब यहीं पर अगर आप इस x² वाला को नहीं लेके चलते तो आप किसके नीचे लिखते,
तो लिख भी लेते तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि कैसे करें क्या करें, इसीलिए ये चीज ऐड करना जरूरी रहता है। तो ये माइनस में 4x² हो गया। चलिए आगे क्या करेंगे, और तो कुछ बचा नहीं है, तो फिर से घटाते हैं तो चिन्ह क्या होगा, परिवर्तन। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। ये दोनों के दोनों विपरीत चिन्ह क्या हो गया, कैंसल आउट। तो अब देखिए ये तो 0 वाला है ना, ये दो, ये प्लस में और ये भी प्लस में है, तो भाई 4x² में 0x², मतलब 4 पैकेट आपके पास मैगी और उसमें 0 पैकेट मैगी को जोड़ दो, कितना पैकेट बचेगा, 4 पैकेट क्या मैगी, x² को मैगी मान के चले, मान लेंगे क्या, ये हो गया। यस प्लस में आएगा, लेकिन क्योंकि दोनों के दोनों किस में है, प्लस में। इसके बाद प्लस में 4x ये वाला और माइनस में 3। फिर से अब ये रफ वर्क रहता है आपका, आपको रफ साइड करना रहेगा। फिर ये आपका पहला पद हो गया 4 गुणित x गुणित x, इसी को हमने लिख दिया x² को। फिर से भाजक के पहला पद से भाग देना है, तो ये x और ये x क्या हो गया, कैंसल। तो क्या बचा 4x, ये 4x हो गया, वो भी किसमें है, प्लस में। तो 4x को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर, तो ये आपका 4x हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस 4x पे गुना इन दोनों पदों के साथ होता है, तो चलिए कर देते हैं। यहाँ कुछ नहीं होता, फिर से क्या 1, तो 4 एकम क्या हो गया 4। अब x का गुना x के साथ, तो ये क्या हो जाएगा x²। फिर से ये चिन्ह क्या है, प्लस, और ये चिन्ह क्या है, माइनस। प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। 4 का गुना किसके साथ, 2 के साथ, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, और x, इसके साथ तो x है ही नहीं, तो ये वाला बस x आ जाएगा। चलिए फिर से चिन्ह क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या करना रहता है, घटाना रहता है। तो ये आपका प्लस है तो माइनस, माइनस है तो क्या हो गया प्लस। फिर से ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखिए ये भी प्लस में हो गया और ये भी प्लस में, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और चिन्ह भी किसका लगेगा, जोड़ने का ही लगेगा। तो 8 4 क्या हो गया 12, और क्या x। अब कोई स्टूडेंट इसको x² मत लिख देना, क्योंकि आप गुना नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्या बचा, माइनस में 3। यस, और भाग दे सकते हैं क्या, यस दे सकते हैं, क्योंकि शेष फल की घात जो है भाजक और भागफल की घात से अभी भी क्या है, कम नहीं है, बराबर है। तो एक बार और भाग दे सकते हैं। चलिए अब कैसे होगा, अब हमारा पहला पद कौन हो गया 12x, तो ये 12x, इसके पहले पद से, भाजक के पहले पद से भाग दीजिए, मतलब x से, तो x और x क्या हो गया, कैंसल आउट। तो बचा क्या 12, तो इस 12 से आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, वो भी प्लस में। तो ये प्लस में 12 को आप क्या करिए, यहां लिख दीजिए। अब 12 का x के साथ गुना होगा तो क्या होगा 12x। फिर ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, 12 दूनी क्या हो गया 24। अब क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाते हैं तो चिन्ह क्या होगा, परिवर्तन। तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा आपका प्लस। तो ये तो विपरीत चिन्ह के कारण क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब ये प्लस में और एक माइनस में है तो क्या होगा, घटेगा। चिन्ह किसका लगेगा, जिसका मान बड़ा हो। तो धनात्मक में जो है उसका मान बड़ा है तो धनात्मक में रहेगा। तो 24 में 3 घटा दिए तो क्या बचा 21, तो ये 21। तो यही हमारा क्या है, शेष फल है। लास्ट में क्या लिखना पड़ता है, अतः भागफल, ये वाला आपका भागफल कहलाता है। थोड़ा अच्छे से लिखना, चलो मैं आज अच्छे से लिख देता हूँ इसको यहाँ पर। अतः भागफल क्या है, 2x की घात 2 धन 4x धन 12 और शेष फल। ये आपको लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका आधा नंबर जो है कट जाएगा अगर सिर्फ भाग देके छोड़ देंगे। तो 21। तो यहाँ तक पूरा का पूरा आपको बनाना रहेगा। ये क्वेश्चन दिया है, आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा भाज्य है कौन सा भाजक है, फिर दिया है करके लिखेंगे। और इसी टाइम आपको देखना पड़ेगा कि अवरोही क्रम में जमा है कि नहीं। अगर नहीं जमा है 2 लाइन का थ्योरी लिखेंगे और उसको अवरोही क्रम में जमा देंगे। उसके बाद ये सब लिखने के बाद फाइनली ये प्रोसीजर इसके नीचे होगा और लास्ट में फाइनली आपको लिखना है अतः भागफल बराबर इतना, शेषफल बराबर इतना। यही हमारा फाइनल आंसर है।